Previous class we have seen two things. एक हुआ what is a physical quantity, what is a physical quantity, ये हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास. क्या देखे थे? Anything that can be measured, है ना? How we measure things, how we measure physical quantities, ये हम लोग लास्ट क्लास देखे थे. How we measure physical quantities by comparing with or by standard units. by comparing मतलब किसी दूसरे चीज के साथ कंपेयर करके बोलना. लेकिन अगर दूसरा चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हो, है ना? क्या कहते हैं? कोई दूसरे चीज के साथ. लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे हाथी कितना बड़ा है, वो 100 कुत्ते की बराबर है, 50 गाय की बराबर है. तो बाय कंपैरिजन आप हाथी का वॉल्यूम बताने की कोशिश कर रहे हो. सूर्यो कोटि समप्रभ, कोटि सूर्य समप्रभ, है ना? गणेश जी का वंदना में क्या है वंदना? वक्रतुंडम महाकायम कोटि सूर्य समप्रभ. कोटि सूर्य समप्रभ, कोटि सूर्य समप्रभ का मतलब हुआ 1 करोड़ सूर्य की जैसे. एक सूरज का तो इतना सारा प्रभाव है, लाइट है, 1 करोड़ सूर्य का जितना प्रभाव होगा, है ना? समप्रभ, उनके जैसे समान प्रभा है आपका. कौन? वक्रतुंडम महाकायम. हे गणेश जी, आपको प्रभा, आपकी आलोक कितना है? कोटि सूर्य की बराबर है. इट्स ए कंपैरिजन में. बाय कंपैरिजन यू आर टेलिंग. बट फिजिक्स में कंपैरिजन नहीं चलता है. फिजिक्स में क्या चलता है? स्टैंडर्ड यूनिट्स. हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स को देखना पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड यूनिट्स कैसे थे? फिर हम देखे थे पॉइंट नंबर 3 में क्या देखे थे हम लोग? देखे थे व्हाट आर डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स. व्हाट आर डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स? व्हाट आर स्टैंडर्ड यूनिट्स? स्टैंडर्ड यूनिट्स. यूनिट्स का उड़िया क्या था? उड़िया था एकक, है ना? तो कितना कैसा होता है डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स? तो आपका डिफरेंट यूनिट सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम्स. इसमें हम लोग देखे थे एक MKS सिस्टम और क्या देखे थे? CGS सिस्टम. तो कोई भी फिजिकल पैरामीटर को हम MKS में एक्सप्रेस करते हैं, CGS में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये चीज सबको समझ में आया. और MKS को CGS में कन्वर्ट करने के लिए मास के लिए हम बता चुके थे. मास MKS में होता है kg, CGS में होता है ग्राम. और 1 kg is equal to how much ग्राम? 10 power 3 ग्राम. दूसरा देखे थे लेंथ. लेंथ होता है MKS में मीटर और ये होता है सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर. और टाइम MKS सिस्टम में क्या था? सेकेंड. बाकी दूसरे में क्या था? इसमें भी सेकेंड, है ना? तो कोई चीज अगर हमें MKS यूनिट में दिया गया है तो उसको हम CGS यूनिट में कन्वर्ट करना हमें आता है. आगे बढ़ेंगे एक एग्जांपल के लिए. The MKS of a physical quantity is given by
केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। नाउ write its CGS unit. Also find 1 MKS unit is equal to is how much CGS यूनिट। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, खाली देखना है। ओके, आप लोग को कुछ भी नहीं लिखना है, खाली देखना है। ये हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। यस, मैं ग्रुप में फोटो भेज दिया हूं, आपको नोट्स बाद में बनाना। अब मैं ये सब चीज आपको समझा चुका हूं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दैट कैन बी मेजर्ड, हाउ वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग और बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम्स, एमकेएस एंड सीजीएस। और भी एक है जिसको कहते हैं एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, लेकिन वो अंग्रेज वालों का, हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं है, दिलचस्पी भी नहीं है। हमें उसमें एफपीएस सिस्टम नहीं सीखना है। अगर आप फॉरेन अथर बुक्स खरीदोगे तो उसमें एफपीएस, एफपीएस फुट पाउंड मेजर करता है। घर कितने फुट का है, ये 10 फुट का है ना। तो फुट पाउंड एंड सेकेंड। अभी भी कुछ लोग अंग्रेज जमानों की आइडिया में चलते रहते हैं। अभी भी अब हॉस्पिटल में कोई बच्चा पैदा हुआ तो बोलते हैं कि ये 3 पाउंड का है, 4 पाउंड का है ना। अभी भी आप कोई पेस्ट्रीज खरीदने जाओगे, केक खरीदने जाओगे, तो वो बेकरी वाला आपको पाउंड में बताएगा, केजी में नहीं बताएगा। वो बोलेगा 2 पाउंड का है, 3 पाउंड का है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कितना पाउंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। पुराने तरीके से चले जा रहा है, क्योंकि पुराना तरीका हम लोग मालूम है। हमारा फिजिक्स में ये दोनों तरीके आएंगे। अब हम अपना क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये एग्जामिनर क्वेश्चन दिया है, कोई एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है मुझे मालूम नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में। उसका एमकेएस यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ राइट इट्स सीजीएस यूनिट, आल्सो फाइंड 1 एमकेएस यूनिट इज हाउ मच सीजीएस यूनिट। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करोगे। हम दोनों अगर कामयाब हो गए तो हम कहेंगे समझना और समझाना वाला काम पूरा हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एमकेएस यूनिट क्या दिया है, एमकेएस यूनिट दिया है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। तो सीजीएस क्या यूनिट होगा, बस केजी की जगह ग्राम लिखेंगे, है ना, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड हो गया। अब पूछा है, ये हो गया बीट नंबर 1, सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट ये होगा, है ना। अब पूछा है बताओ कि 1 एमकेएस यूनिट, 1 एमकेएस यूनिट 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच सीजीएस यूनिट। इसको एक्सप्रेस करना है इसमें, ठीक है ना। 1 केजी को ग्राम करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम। मीटर स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। मीटर इज 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर बाय सेकेंड। सिंप्लीफाई करो, क्या आया, ये 1000 रह गया इधर, इंटू ये 100 का स्क्वायर, इंटू और यहां पर क्या आया ग्राम, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय सेकेंड आ गया ना। देखो सीजीएस यूनिट आ गया, हाउ मच इट इज 1000 को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 3। 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब एक में 4 जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे तो 10 पावर 4, ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसको हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर 7। मल्टीप्लाई करना तो आता है,
10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका एमकेएस यूनिट ये है, उसका सीजीएस यूनिट ये है। 1 एमकेएस यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच सीजीएस यूनिट? 10 टू द पावर 7 सीजीएस यूनिट, 10 पावर 7 CGS unit. The unit of force in MK system is kg meter per second square. The force between two masses, that is gravitational force. अब जानते हो हर एक मास एक दूसरे मास को खींचता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स between two masses at a distance r, at a distance r from each other, two masses m1 and m2 at a distance are from each other is given by F is equal to G m1 m2 by r square। दो मास, अगर दोनों मास एक दूसरे से m1 m2 डिस्टेंस पे है, ओह शिट, दिया गया है अगर दो मास है m1 और m2, उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है ये फॉर्मूला। कैसे हुआ जानने की जरूरत नहीं, ये होता है फॉर्मूला, ऐसे इतना होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर फोर्स का यूनिट आपको दिया गया है, यूनिट ऑफ फोर्स इज दिस दिया गया है, फोर्स का यूनिट मालूम है, मास का यूनिट तो सबको मालूम है, ये मास है इसका भी यूनिट मालूम है, r का यूनिट सबको मालूम है, r क्या है? r इज डिस्टेंस, मतलब मीटर में होगा। तो पूछा है ये g का यूनिट क्या है बताओ, फाइंड MKS एंड CGS यूनिट्स ऑफ g, g का यूनिट आपको बताना है। समझ में आया? यू हैव टू फाइंड आउट यूनिट ऑफ g। कैसे करेंगे, थोड़ा रफ वर्क करके ट्राई करो। तो यूनिट ऑफ फोर्स दिया है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पीपल डू नॉट लर्न, यस ये बार बार ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है संजय प्रधान का। एनीवे, तो इसमें हम देखें कि ये यूनिट ऑफ जी पूछा गया है, कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है? यूनिट ऑफ जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। इसमें हुआ यूं है कि सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया है? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मुझे जी का यूनिट पूछा है, जी का, पहले जी को एक तरफ रखो, बाकी सब इधर ले आओ, 8 आर स्क्वायर बाई m1 m2। जी का यूनिट चाहिए, एम के यूनिट निकालते हैं। एफ का एम के यूनिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एफ का एम के यूनिट कितना दिया हुआ है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का यूनिट क्या होगा? आर इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर बाय, ये नीचे m1 m2 क्या है? मास है, क्या होता है उनका यूनिट? केजी, ये केजी इंटू केजी, क्या हो गया? केजी इंटू केजी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये क्या हो रहा है देखो, ये हो गया केजी स्क्वायर, थोड़ा सजा के लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर इंटू ऊपर क्या हो गया? ऊपर रह गया और एक तो मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये ऊपर और एक तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा?
केजी है, केजी स्क्वायर है, एक केजी कट गया, ऊपर क्या मिला मीटर क्यूब, नीचे क्या मिला एक ठो केजी, क्योंकि केजी स्क्वायर था, एक ठो केजी कैंसिल हो गया, केजी सेकंड स्क्वायर, तो जी का यूनिट हो गया मीटर क्यूब बाय केजी सेकंड स्क्वायर। तो इन एमके सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में क्या हुआ हम लोग देखे कि ऐसे ऐसे बन रहा है। तो व्हाट विल द यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट इन सीजीएस इज इक्वल टू क्या होगा, मीटर की जगह लिखेंगे सेंटीमीटर का क्यूब बाय केजी की जगह लिखेंगे ग्राम, सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस में भी सेकंड सेकंड ही होता है, एमकेएस में ये होता है केजी, तो उधर होता है ग्राम, ये होता है मीटर एमकेएस में, उधर होता है सेंटीमीटर, लेकिन सेकंड तो सेकंड ही रहता है। तो क्या पता चला देखो, एमकेएस यूनिट ऑफ जी इज कमिंग मीटर क्यूब बाय केजी सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट क्या हो गया मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब, केजी की जगह ग्राम, सेकंड तो सेकंड रहेगा, सो सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर, वी गॉट द सीजीएस यूनिट एज वेल एज द एमकेएस यूनिट ऑफ जी। समझ में आ गया क्या, सबको समझ में आया? समझ में आया है? देखो देखो काफी लोगों को समझ में आ गया है, जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो देखेंगे, लेकिन वीडियो देख के वो तंग करते हैं। कुछ लोग जो है वीडियो देख के समझ में आया कि नहीं आया, नीचे लाइक करो, नीचे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। जो मैं वीडियो भेज दूंगा, आज की क्लास का वीडियो भेज दूंगा, तो नीचे आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कैसा समझ में आया नहीं आया, तो वहां से मुझे पता चलेगा, ठीक है। आज मैं इतना सारा चीज बताया, आप लोग बढ़िया से सीख लो। हमारा नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास थर्सडे 10:30 AM, थर्सडे को 10:30 AM। समझ में आया? नाउ यू कैन थैंक मी एंड गो। थैंक मी। वेलकम 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 वेलकम। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। फिर मिलेंगे थर्सडे को 10:30 बजे। आज मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग आंसर बना के भेजना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग आंसर बना के भेजना। ओके, वेलकम रोजा रानी, रोजा रानी दास, ओम प्रिया, शालिनी, यस सर, कल्पना, ठीक ठीक ठीक, जाओ। हे भगवान।